सबसे पहले रस शब्द पर चर्चा करेंगे। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ पदार्थों का सार, औषधि, फलों का निचोड़ होता है। परंतु जब हम रस शब्द काव्य के क्षेत्र में बात करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में बात करते हैं, तो रस का अर्थ काव्यानंद होता है, अर्थात काव्य या कविता के पढ़ने से प्राप्त आनंद रस कहलाता है। भक्ति के क्षेत्र में रस ब्रह्मानंद को कहा जाता है। क्योंकि हम साहित्य के क्षेत्र पर अधिक जोर देंगे, इसीलिए हम काव्यानंद अर्थ के साथ जुड़ेंगे। हमने कोई कविता पढ़ी और उससे हमें आनंद प्राप्त हुआ, तो ये जो आनंद है, ये काव्यानंद जो है, यही रस कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आधुनिक हिंदी के आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अगर हम इसको संक्षिप्त रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि काव्य के द्वारा प्राप्त होने वाली विशिष्ट आनंद की अनुभूति ही रस है। यह अनुभूतियों का आनंद है, समझ लीजिएगा, यह अनुभूति का आनंद है, यह हृदय का आनंद है। जब हमने रस को समझ लिया है, रस की परिभाषाएं देखी है, तो हम इसकी विशेषताएं जान लें, इसके गुण धर्म जान लें कि क्या है। तो आचार्य विश्वनाथ ने और अन्य आचार्यों ने जो गुण दिए हैं, उसको मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रस सत्व गुण का उद्वेग है। रस अखंड है, ये तोड़ा नहीं जा सकता, ये लगातार प्राप्त होता है। रस आनंदाभूति है, ज्ञानावस्था के समान, क्योंकि इसमें कार्य कारण का भेद नहीं रहता है। रस से सभी विचारों का तिरोभाव हो जाता है, अर्थात विचार गायब होकर और जिस जगह कवि अपने भाव और ध्यान केंद्रित करना चाहता है, वहाँ उसका मन लगता है। रस ब्रह्मानंद समान है। संवेदनशील मनुष्य ही अनुभव कर सकता है। हर किसी के रस बढ़ने की अनुभव की बात नहीं है। जो काव्य के प्रति रुचि दिखाएगा, जो संवेदनशील होगा काव्य के प्रति, वह ही रस अनुभव कर सकता है। रस अप्रत्यक्ष अनुभव है। यह सीधा सीधा अनुभव न होकर हमें अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है। सामने किसी भी घटना के माध्यम से यह अनुभव नहीं होता है। अब हम देखेंगे रस के अवयव। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में इन अवयवों को दिया था। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इससे हमें रस के अवयवों का पता चलता है। पहला अवयव है विभाव। देखिए, दूसरा अवयव है अनुभाव, तीसरा अवयव है व्याभिचारी भाव और चौथा अवयव है स्थायी भाव। आइए सबसे पहले अवयव विभाव के बारे में चर्चा करते हैं। विभाव रस उत्पत्ति के कारणों को कहते हैं। रस उत्पत्ति के कारण विभाव कहलाते हैं। जो भी रस उत्पत्ति के कारण होंगे काव्य में, कविता में, उपन्यास, कहानी, किसी में भी, वे विभाव कहलाएंगे। अब विभाव दो तरह के होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आइए हम आलंबन विभाव पर चर्चा करें। जिस विषय या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वह आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे अगर हम राम और सीता के काव्य की पर चर्चा करें, तो राम सीता के काव्य में नायिका सीता राम के लिए आलंबन है। सीता को देखकर ही राम के मन में
श्रृंगार, और प्रेम का जन्म होता है। अब आलंबन सीता है, तो हम देखते हैं आश्रय एक टर्म आती है, एक पद आता है, आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव जागता है। तो देखिए, सीता नायिका है, यह आलंबन है राम के हृदय के मनोभावों को जगाने का, तो राम आश्रय है। और विषय जिस कारण से स्थायी भाव जागता है वह विषय कहलाता है। उदाहरण सीता। अब हम बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। उद्दीपन विभाव दो तरह के होते हैं, एक तो आलंबन के कार्य और दूसरा बाह्य वातावरण। अगर हम यूं समझें कि जो रस उत्पत्ति के कारणों को उद्दीप्त करता है और बढ़ाता है वह क्या होंगे? आलंबन के कार्य, जैसे नायिका का शर्माना, सद्व्यवहार दिखाना, प्रेमपूर्ण व्यवहार दिखाना, ये सब आलंबन के कार्य हैं, सीता के कार्य हैं, और ये ही उद्दीपन विभाव है। एक बाह्य वातावरण से भी रस या आनंद की वृद्धि होती है। वह है जैसे सुंदर मौसम हो, ठंडी हवा बह रही हो। जनक वाटिका का प्रसंग आप देख सकते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, हरियाली छाई हुई है। तो ये सब बाहरी परिवेश उसके कारणों को और उद्दीप्त करता है, रस के उत्पत्ति के कारणों को और बढ़ाता है, इसलिए ये उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। दूसरा रस का अवयव है अनुभाव। शब्द से ही जाहिर होते हैं, अनुधन भाव, भावों का अनुगमन करने वाली। भावों का अनुगमन कौन करती है? आश्रय की चेष्टाएं। तो आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अनुभाव भाव बोधक है। स्थायी भाव का बोध कराने वाले भाव या आश्रय के कार्य अनुभाव कहलाते हैं। उदाहरण, सीता को देखकर राम का प्रसन्न होना। आश्रय आप जानते हैं, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अब ये जो अनुभाव है ये बता देता है कि हाँ, क्या चल रहा है। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, कार्य है, जो भी है वह दिखा देता है, अर्थात बोध करा देता है। अगर हम इसको विभिन्न हिस्सों में करें, इनको बांटे, तो कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आदि भेद किए जा सकते हैं। कायिक अर्थात उसके हाथ पैर के संचालन, शरीर के संचालन, अंगों के संचालन से पता चलता है। मानसिक, मन में क्या सोच रहा है, अगर ऐसा काव्य में पता चलता है, काव्य द्वारा पता चलता है, तो भी अनुभव है। वाचिक, बोलकर, गुस्सा आ रहा है तो अपशब्द बोलकर, प्रेम पूर्ण शब्द बोलकर अपना भाव का बोध कराता है आश्रय। वेशभूषा से भी पता चलता है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मनोभावों में व्यक्ति की वेशभूषा अलग अलग होती है। दुखी है तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त होंगे, प्रसन्न है, समृद्धिपूर्ण वातावरण है तो उसकी वेशभूषा अच्छी होगी। हम जिस पर अधिक चर्चा करेंगे वह है सात्विक अनुभव। ये ऐसे अनुभव है जिन क्रियाओं पर शरीर का वश ही नहीं रहता। जैसे आंसू, हम कितना ही रोकना चाहें, दुख होगा तो आंसू आएगी। मेहनत करने पर पसीना आएगा ही। कांपना, रोंगटे खड़े होना, बेहोश होना, खड़े का खड़े रह जाना, स्वर का भंग होना अर्थात बोलती बंद हो जाना, अपलक देखना, ये सब सात्विक अनुभव हैं जिन पर आश्रय का कोई वश नहीं रहता है। रस के अवयवों की अगली कड़ी में आता है व्याभिचारी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं, आइए बात करते हैं।
अल्प समय के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव, ये अस्थायी होते हैं, ये और अल्प समय के लिए ही स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, यह व्याभिचारी भाव कहलाता है। एक ही भाव अनेक स्थायी भाव से संबंध हो सकते हैं, अर्थात संचरण कर सकते हैं, यह किसी एक का नहीं होता, इसलिए इसे व्याभिचारी भाव कहते हैं। या ये संचरण करते रहते हैं, एक स्थायी भाव से दूसरे स्थायी भाव में जाते आते रहते हैं, इसलिए इसे व्याभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। शास्त्रों में संचारी भावों को अनेक बताया गया है और अनेक हो सकते हैं, पर कुछ आचार्यों ने इसकी संख्या 33 मानी है। एक से अनेक स्थायी भावों में संचरण करने के कारण संचारी भाव कहलाते हैं। संचरण करने के कारण ही संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव बीच बीच में जल के स्थायी भाव बीच बीच में जल तरंगों की तरह उठते हैं। स्थायी भाव के बीच बीच में ये क्या उठते हैं? जल तरंगों की तरह उठते हैं। जैसे जड़ता, हर्ष, यह सीता को देखकर जड़ हो गए, हर्ष हुआ, यह संचारी भाव कहलाता है, क्योंकि हर्ष अन्य स्थायी भावों में भी हो सकता है। आइए अब हम रस के सबसे महत्वपूर्ण तत्व अवयव स्थायी भाव की चर्चा करें। स्थायी भाव भावी है, परंतु यह मनुष्य में जन्मजात रूप से विद्यमान है, हमारे अंदर मौजूद है। ये स्थायी भाव हमारे अंदर पहले से ही मौजूद रहते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। इनके उदाहरण निम्न है। रति भाव से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, तो रति भाव, हास भाव, करुणा, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव, और इन्हीं से नवरस की स्थापना हुई। रति भाव से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। कुछ विद्वानों ने भक्ति रस माना है, तो वह ईश्वर विषयक रति के कारण होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव होता है, रति भाव होता है, तो भक्ति रस उत्पन्न होता है। ऐसे ही पुत्र विषयक रति के कारण वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। हास भाव से हास्य रस, करुणा या शोक से करुण रस, क्रोध आने पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह से वीर रस छलकता है। भय भयानक रस की निष्पत्ति करता है। जुगुप्सा या घृणा विभत्स रस की निष्पत्ति करता है। विस्मय अद्भुत रस की निष्पत्ति करता है। निर्वेद या वैराग्य शांत रस की निष्पत्ति करता है। इस प्रकार आपने देखा, हिंदी साहित्य में मूलतः 9 रस हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। कई विद्वान भक्ति रस और वात्सल्य रस की सत्ता मानते हैं। वह मानते हैं कि यह रस भी मौजूद हैं, परंतु यह ईश्वर विषयक रति और पुत्र विषयक रति होने के कारण इन्हें श्रृंगार रस का ही एक अंग माना जा सकता है। कुछ विद्वानों ने प्रयाण रस और मैत्री रस की कल्पना भी की गई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक कविताओं के संदर्भ में विचार रस भी कल्पित किया गया है। इस प्रकार विभिन्न रसों की कल्पना की गई है और उन रसों से संबंधित स्थायी भाव अलग अलग है, परंतु यहाँ पर भक्ति रस और वात्सल्य रस को ईश्वर विषयक रति और पुत्र विषयक रति भाव से संबंध मानकर उसे श्रृंगार रस में समाहित किया गया है। एक बार दोहरा लें, रस के 4 अवयव हैं: विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव रस उत्पत्ति के कारण होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव स्थायी भाव का बोध कराते हैं, आश्रय की चेष्टाएं कहलाती है। कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक इनके भेद हैं। व्याभिचारी और संचारी भाव अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं।
इस प्रकार इनकी संख्या अनंत हो सकती है। किसी विद्वान ने इनकी संख्या 33 मानी है। स्थायी भाव ये मनुष्य में जन्मजात और आंतरिक रूप से विद्यमान होते हैं और मुख्यतः 9 स्थायी भाव हमने माने हैं। रति भाव, हास, करुणा, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, और कुल 9 रस इन स्थायी भाव से बनते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस आदि। आशा है आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।